जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोशिका का पार्ट थर्ड। तो हालांकि हमने कोशिका के 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं जो कि यूट्यूब में अवेलेबल भी है। अगर हम बात करें कि पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने पहले पार्ट में ये डिस्कस किया था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका की खोज के बारे में बहुत सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका का आकार क्या होता है, कोशिका का वर्गीकरण यानी कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। सारा कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि जो कोशिका के अंदर जो भाग, जैसे बाह्य आवरण क्या होता है और जीव द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है। कोशिकांग के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। तो बाह्य आवरण की बात करें, जैसे में हम लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। जीव द्रव्य की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य क्या है। साथ ही साथ हमने केंद्रक के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये इतना टॉपिक जो हमने वो डिस्कस किया वो सेकंड पार्ट तक डिस्कस किया। अब हम लोग कोशिका के थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो आज मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक बच रहे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, राइबोसोम है, रिक्तिका है, लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्जी का है, ये सब जो टॉपिक है अब हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। दरअसल अगर कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर उपस्थित एक अंग है जिसे हम लोग सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, माइट्रो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कणिका। तो बेसिकली अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। अगर इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है कणिका में धागे नुमा संरचना, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दरअसल ये कणिका में धागे नुमा संरचना होती है, इसीलिए हम लोग सूत्र कणिका के नाम से इसे भी जानते हैं। सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसे कीटों की पेशियों में इसका खोज किया था। आपके एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, तो जो कीड़ मकोड़े होते हैं उनकी पेशियों में इसकी खोज की गई थी। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम फाइला तथा अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट बोला था। बाद में बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। प्रायः कोशिका में अगर बात करें इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 50 से 5000 के दरमियान होती है। अगर बात करें इसको किस नामों से जाना जाता है, तो कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या इसको पावर हाउस के नाम से हम जानते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका के शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट भी लिख रखा है। इसमें लिखा है कि यदि मान लीजिए श्वसन की क्रिया में 36 या 38 एटीपी ऊर्जा का अगर निर्माण होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि 2 एटीपी ऊर्जा का अगर निर्माण होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा इतनी बातें थी जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित थी, जो आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इसमें पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, इसमें कितनी संख्या होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, शक्ति गृह, पावर हाउस, ठीक है। तो इतने टॉपिक से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे लवक, जिसको हम लोग प्लास्टिड भी कहते हैं। तो ये भी आपका एक कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर एक अंग है। देखिए जो प्लास्टिड होता है यानी लवक जो होता है, इसे बेसिकली हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगर बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है ई हैकल नामक साइंटिस्ट ने की थी। और अगर बात करें तो ये कोशिका जो लवक होते हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। और आपको बता दूं जो लवक होता है, ये जो कोशिकांग है, ये केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलता है। यानी हम लोग की कोशिकाओं में लवक देखने को नहीं मिलता, केवल और केवल ये पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। लवक की बात करें 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, इसको क्रोमोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट। देखिए हरित लवक की बात करें तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। प्रकाश संश्लेषण दरअसल एक क्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हरित लवक की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। अगला इसमें होता है वर्णी लवक। देखिए अच्छा, एक चीज़ और आपको ये ध्यान देना, जो हरित लवक होता है इसका तो मान लीजिए इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, साथ ही साथ ये पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है, हरा रंग देने का काम हरित लवक का ही होता है, ठीक है।
वर्णी लवक की बात करें तो वर्णी लवक में क्या होता है, ये क्या करते हैं, जैसे आप देखते होंगे पेड़ पौधे में हरे रंग के साथ साथ और भी रंग देखने को मिलते हैं, तो उसी रंग को देने का काम करता है, यानी क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक की बात करें तो ये क्या करता है कि यह तेल, स्टार्च व प्रोटीन का क्या करता है, भंडारण करने का काम करता है। फिर यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक, ये तीनों क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और इनके पास खुद का डीएनए होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न कर सकता है कि वह कौन सी कोशिकांग है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। तो ध्यान देना, इसमें बेसिकली 3 है जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक। ये तीनों ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। अब अगला हम लोग बात करेंगे कोशिकांग जिसका नाम है राइबोसोम। इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको शक्ति गृह बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लवक की तो इसको रसोई घर बोलते हैं। अगर बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री नाम दिया गया। दरअसल प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जॉर्ज पैलेट नामक साइंटिस्ट ने की थी। और आपको बता दूं ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी सबसे छोटा ये कोशिका का क्या होता है, अंग होता है। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है रिक्तिका, जिसको वैक्यूल बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, पानी व खनिज लवण को एकत्रित करने का ये काम करता है। और अगर बात करें कि पादप कोशिका में तो इसकी संख्या एक ही होती है, लेकिन ये थोड़ा बड़े आकार में होता है। ध्यान देना कि जो रिक्तिका होती है ये पादप कोशिका में एक ही होता है, लेकिन ये बड़े आकार का होता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, छोटे आकार में ज़्यादा संख्या में होते हैं। इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे कचरा गृह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट पदार्थ यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। और इसमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि भी क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो उम्मीद करूँगा रिक्तिका से संबंधित इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले कोशिकांग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अंतःप्रदैविकी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो चलिए यही शुरू करते हैं। इसमें देखिए अगर बात करें तो यह कोशिका में फैला नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल होता है, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक ये क्या होता है, फैला होता है। पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसका नामकरण राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की है। एक होता है आपका खुरदरी या कणिका में अंतःप्रदेयी जालिका, और दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका, प्रदवी जालिका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए राइबोसोम उपस्थित होता है तो ये खुरदरी या कणिका में प्रदवी जालिका होता है, और अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है तो इसे चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला आपका आता है कोशिकांग जिसका नाम है गोल्जी का, जिसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1898 में कैमिनो गोल्जी ने की थी, इसीलिए इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। दरअसल जो गोल्जी काय है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी, तो जिनके नाम पे ही इस कोशिकांग का नाम रखा गया गोल्जी बॉडी। जंतु कोशिका में प्रायः ये एक ही होता है, किंतु अगर बात करें पादप कोशिका में तो ये अनेक होते हैं। अगला हम बात करेंगे लयन का, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। तो लयन का दरअसल यानी लाइसोसोम बेसिकली 2 शब्दों से बना, लाइसो प्लस सोम। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है लाइसोसोम। तो लाइसो शब्द का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ होता है का यानी बॉडी, शरीर। तो यानी ये कह सकते हैं कि कोशिकांग का ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, पाचन का काम करता है। सन 1955 में इसकी खोज की थी। और अगर बात करें कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज का जो श्रेय यानी जो साइंटिस्ट हैं वो CD डुबे इनकी खोज किए थे। देखिए लाइसोसोम जो होता है यानी लयन काय जो होता है, इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये फट जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो एंजाइम होता है वो पूरे कोशिका के अंदर फैल जाता है, जिस वजह से पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इससे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। देखिए आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको शक्ति गृह या
पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें लवक यानी प्लास्टिड की बात करें तो इसे रसोई घर, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, और जो रिक्तिका थी इसे कचरा गृह कहा गया। साथ ही साथ अगर बात करें हम लयन का यानी लाइसोसोम की, तो इसको हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से लगभग आपके प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमने कोशिका का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। इसमें जितने भी मतलब टॉपिक थे जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे, हर जगह से हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।